अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये HTML सीरीज का पार्ट 17 है। इसमें हम HTML का वीडियो टैग क्या होता है और उसको HTML में कैसे यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, जो वीडियो टैग होता है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने अपने पेज या वेबसाइट पे कोई वीडियो लगानी होती है। वीडियो हमने क्यों लगानी होती है, आपने देखा होगा न्यूज़ वेबसाइट होगी कोई, अगर आपके पास कोई न्यूज़ वेबसाइट है तो आपने देखा होगा आपने न्यूज़ पोस्ट करनी होती है, वीडियो के फॉर्मेट में होती है। तो वीडियो उस तरह की आपने जो अपनी पेज पे या वेबसाइट पे चलानी होती है। इसके अलावा आपके पास कोई और भी कोई टीचिंग की वेबसाइट है या कोई भी लेक्चर्स ऑनलाइन है, तो उसके लिए क्या होता है, आपने कोई वीडियोस रिकॉर्ड करके रखनी होती है अपने वेबसाइट पे। तो उसको चलाने के लिए जो है ना, वीडियो टैग का बेसिकली यूज़ करते हैं हम। तो अपने पेज पे बेसिकली वीडियो को ऐड करने के लिए और उसको चलाने के लिए हम जो है ना, वीडियो को एम्बेड करने के लिए वीडियो टैग जो है ना उसको यूज़ करते हैं HTML में। तो फ्रेंड, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो टैग जो है ना, ये लेट ज़्यादा कोई पुराना जो है ना नहीं है टैग HTML5 में। तो इसको कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं भी करते। इसमें अभी के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा फॉर्मेट नहीं आया। हमारे पास अभी के लिए 3 ही फॉर्मेट है इसमें। मैं अभी दिखा देता हूँ कौन कौन से फॉर्मेट है और कौन कौन से जो है वो ब्राउज़र इसे सपोर्ट करते हैं और किस फॉर्मेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मेरे पास W3 स्कूल जो कि काफ़ी फेमस वेबसाइट है वो मेरे पास ओपन है। इसमें देखें, हमारे पास जो ऑडियो वीडियो टैग में है ना, सॉरी, वो हमारे पास 3 फॉर्मेट होते हैं। एक होता है MP4, एक होता है WebM, एक होता है OGG। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्राउज़र हैं। यहाँ पे ये देखें, MP4 फॉर्मेट को जो है ना वो सारे ही ब्राउज़र्स जो है सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा WebM को भी तकरीबन करते हैं। OGG फॉर्मेट को जो है वो कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं भी करते, जैसे कि ये नो लिखा हुआ है। इसके अलावा आप देखें नीचे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास क्रोम का जो है 4.0, एज का 9.0, मोजिल्ला का 3.5, सफारी का 3.1 और ओपेरा का 11.5 वर्जन जो है इस तरह को ये जो सपोर्ट करते हैं। तो ये होता है बेसिकली कि कुछ जो है वो सपोर्ट नहीं भी करते, कुछ प्रॉपर्टीज को नहीं ब्राउज़र सपोर्ट करते। तो चलिए, अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज को बता देखते हैं हम, और फिर हम इसको प्रैक्टिकल के साथ जो है वो देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास सबसे जो वीडियो टैग की मेन प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है SRC। इसका मतलब सोर्स का मतलब ये होता है कि जो हमने अपनी वीडियो जो अपने पेज पे दिखानी है, वो वीडियो कहाँ से आ रही है, लोकल ड्राइव से आ रही है, ऑनलाइन आ रही है, उस कहाँ पे लोकेशन क्या है, वो सारा कुछ जो है ना हमने SRC में बताना होता है कंप्लीट, जहाँ पे हमारी जो वीडियो फाइल पड़ी हुई है उसकी लोकेशन। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल्स। अब ये बेसिकली अगर आप ऐसे सोर्स पास कर भी दोगे, तो अगर कंट्रोल्स प्रॉपर्टी को नहीं यूज करोगे तो आपको जो वीडियो पेज पे अभी नजर नहीं आएगी, क्योंकि कंट्रोल्स का मतलब वो आपको पाज, रिज्यूम, वॉल्यूम का अप डाउन वगैरह, ये सारा कुछ कंट्रोल्स अगर आप ऐड करेंगे तभी जो है वो आपको पेज पे वीडियो चलेगी। तो इसके अलावा हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मतलब कि जैसे ही आपका पेज लोड हो और जो वीडियो आपने लगाई है उसको यूजर को प्ले ना करना पड़े, वो खुद से ऑटोमेटिक प्ले हो जाए जैसे ही आपका पेज लोड हो। तो ये इसकी ऑटो प्ले प्रॉपर्टी भी हम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक होती है म्यूटेड। म्यूटेड का मतलब होता है कि जो वीडियो आपने लगाई है उसका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑटोमेटिक, अगर आपने ऑटो प्ले यूज किया तो जैसे ही पेज लोड होगा तो वो तो चल पड़ेगी। तो वॉल्यूम जो है ना वो म्यूटेड हो, मतलब बंद हो वो आवाज जो है, या आ रही हो, चल रही हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। म्यूटेड करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ये ऑन होती है। इसके अलावा हमारे पास एक होती है लूप प्रॉपर्टी। लूप का मतलब कि जैसे अगर आपकी वीडियो एक बार चल पड़ी है, सारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद भी चलती रहे या ना चले, बस एक बार चल के ही रुक जाए, तो ये होती है बेसिकली लूप प्रॉपर्टी। इसके अलावा विड्थ होती है कि जो आपने वीडियो अपने पेज पे लगाई है उसका साइज बड़ा हो सकता है, आप उसकी विड्थ को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही हाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने ऑडियो टैग देखा था, आई थिंक मैंने जो है उसमें विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, तो वहाँ पे भी जो है ये यूज होती है विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी। इसके अलावा इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है पोस्टर। अब पोस्टर बेसिकली क्या होता है, अब देखा होगा आपने यूट्यूब पे एक थंबनेल लगा होता है, वीडियो कोई और होती है और थंबनेल ऊपर कुछ और लिखा होता है। तो इस तरह का भी अगर आप कोई पोस्टर लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो टैग में, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में एक न्यू HTML की फाइल जो है वो बना लेता हूँ। तो ये फिर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने सेम बस जो हम अपनी रेगुलर रूटीन में करते आ रहे हैं वही किया, सिर्फ टाइटल टैग सेट किया है। इसमें मैंने कहा है कि ये वीडियो टैग है, और अभी तक मैंने जो है इसमें कुछ नहीं किया। और इस फाइल को मैंने नेम दिया वीडियो टैग डॉट HTML, और इसको हमने सेव किया है हमारे डेस्कटॉप पे लर्न HTML के फोल्डर में। यहाँ पे ये रहा वीडियो टैग डॉट HTML की फाइल।
तो चलिए मैं इसको डबल क्लिक करके ब्राउजर में आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अभी आपको टाइटल जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, वीडियो टैग। चलिए अब इसके बॉडी में कंटेंट डालते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा वीडियो। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो हमारा लर्न HTML का फोल्डर है ना, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया वीडियो के नेम का, और इसके अंदर मैंने जो है ना एक नात रखी है कोई, जिसका फॉर्मेट है MP4। आपको नजर भी आ रहा होगा, मैं राइट क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ये कुछ ही फॉर्मेट सपोर्ट करता है, वेब MP4 और OGG फॉर्मेट। तो ये आप थोड़ा सा ख्याल करना है आपने कि MP4 फॉर्मेट में ही वीडियो कोशिश करेंगे लगाएं। तो ठीक है जी, HTML में हमारे पास यही होता है। अब देखें MP4 इसका फॉर्मेट है, और ये मैंने एक इमेज रखी हुई है जो कि थंबनेल के तौर पे हम लगाएंगे इसी वीडियो पे। तो ये मैंने वीडियो फोल्डर के अंदर रखा दोनों कुछ। चलिए जी, अब देखते हैं हम। वीडियो टैग लगाता हूँ मैं लिखूंगा वीडियो। अब इसको दो तरह से जो ना वीडियो टैग जो है वो यूज करते हैं। एक तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, वीडियो ओपनिंग क्लोजिंग ऑटोमेटिक हो गया। अब इसके अंदर ही बेसिकली जो है ना मैं प्रॉपर्टी सेट करूंगा इसके अंदर, यहाँ पे SRC सोर्स। अब यहाँ पे मैंने बताना है कि मेरी वीडियो की लोकेशन कौन सी है, कहाँ पे पड़ी है मेरी वीडियो। तो चलिए चलते हैं। आप देखें हम सेम फोल्डर के अंदर ही हैं, जिस फोल्डर में हमारी फाइल ओपन है। तो इसके अंदर हम मुझसे कहेंगे कि यहाँ पे देखिए हमारी वीडियो टैग की फाइल पड़ी है। सेम फोल्डर के अंदर एक वीडियो का फोल्डर है, उसके अंदर चले जाओ, उसके अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो ऐसे हम बताएंगे। तो मैं कहूँगा वीडियो के अंदर चले जाओ स्लैश, इसके अंदर आप देखेंगे हमें सजेशन दे रहा है कि ये हमारी फाइल का नेम है, not1.mp4 इसका फॉर्मेट है। तो देखें, अगर मैं आपको कंट्रोल ऐसे सेव करके अभी आपको मैं ब्राउजर में अगर दिखाऊंगा तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये देखें अभी कुछ चलेगी नहीं। वीडियो हमारी कहाँ पे पड़ी है, वीडियो तो हमने लोकेशन तो दे दी, तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, चल नहीं रही वीडियो। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल्स, वो आपको लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने स्पेस देकर थोड़ी सी प्रॉपर्टी को यूज कर देना है, कंट्रोल्स। बस इतना ही काम करना, और कुछ नहीं करना, आपने लिखना ही है सिर्फ। ये चीज आपको बता दूं, ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये वीडियो टैग के अंदर में ही आपने जो सारी पास करनी है। ठीक है जी। चलिए अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा ना, लेकिन हमारे पास वो सारी फाइल लोड करके इधर दिखा देगा। आप देखिए इसके सेकंड में बता रहा है कि 10.10:9 10 सेकंड और 10 मिनट 19 सेकंड की है। यहाँ पे ड्यूरेशन ये बार है, प्रोग्रेस। यहाँ से देखें वॉल्यूम कम ज्यादा, यहाँ से स्क्रीन फुल साइज। इसके अलावा ये एक और ऑप्शन है, पिक्चर इन पिक्चर। ये छोटी सी पिक्चर इधर बन जाएगी। ये देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ इधर से, तो ये हाथ है ना, ये देखें जो मेरा घर जो भी है स्क्रीन डगमगाऊं जो हालात के सामने, डगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तस्वुर मुझे थामने, आए तेरा तस्वुर मुझे। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखें जैसे मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो हमें जो है ना ये अब देखें ऑटोमेटिक नहीं चल रही है। देखें हमें इधर से प्ले करनी पड़ रही है। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑटो प्ले। उसका थोड़ा सा मसला है, मैं आपको भी वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा ऑटो प्ले, ये मैंने ऑटो प्ले लिखा। अभी मैं कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और इसको ब्राउजर में रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये देखिए हमारे पास ऑटो प्ले नहीं होगी क्रोम में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं भी सपोर्ट करते कुछ ब्राउजर। अभी देखें मैं इसी फाइल को जो है ना यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और अपने इसी फोल्डर में आकर जहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, और इसको ओपन विद जो है ना मैं यहाँ से ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एज में करता हूँ। तो ये देखें एज में हमारे पास जो है ना ये बिल्कुल ऑटो प्ले प्रॉपर्टी भी काम करेगी, और ये हमारी वीडियो भी बिल्कुल ठीक से चलेगी। कुछ प्रॉपर्टीज का होता है मसला, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जितने फॉर्मेट है, अगर आपको कोई जरूरी वीडियो आपने लगानी ही लगानी है, तो जितने फॉर्मेट है ना, ये देखें मैं आपको भी बताता हूँ। अभी देखें मैंने कुछ नहीं किया, तो ये देखें ऑटो प्ले हो गई है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे करता हूँ तो ये क्या होगा, ऑटो प्ले ऑटोमेटिक हो जाएगी, मुझे खुद मतलब करनी नहीं पड़ रही। तो ये होती है ऑटो प्ले प्रॉपर्टी। देखते हैं। अब ये देखें ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ये म्यूट हो गया, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। जब मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑन ही होता है। इसको भी आप बंद कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ भी आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने वीडियो को लाजमी लगानी है तो आप जो है ना उसी वीडियो को तीनों फॉर्मेट इधर पास कर दें। इसका मतलब जो भी यूज़र जिस भी ब्राउज़र से आपके वेबसाइट पे आएगा ना यूज़र, तो उसके पास जो भी फॉर्मेट या उसका ब्राउज़र जो भी फॉर्मेट जो सपोर्ट करता होगा तो तीनों फॉर्मेट में से कोई एक तो चलेगा ही ना, तो वो तीनों में से कोई आप इसी को कॉपी पेस्ट करके इसका फॉर्मेट चेंज करके जो है वो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि तीनों फाइल जो है वो पास कर दें। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी म्यूटेड। म्यूटेड वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट चल रहा होता है, अभी बंद हो जाएगा। चलिए मैं क्रोम में दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये काम करती है। अभी देखें वॉल्यूम हमारे पास आओ ना, ये वाला वॉल्यूम मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारे पास वॉल्यूम इसका म्यूट हो चुका है, बंद हो चुका है। ये देखें ठीक हो गया जी, क्योंकि वीडियो हमारी चल रही है। ठीक हो गया जनाब, ये इधर भी ऑटो प्ले अब चल पड़ा है। चले ठीक है जी। चले अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब, इसके अलावा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो मेन होती है एक होती है लूप। लूप तो चूंकि हमें नज़र नहीं आएगी यहाँ पे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब यही मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये क्या करती है कि अगर वीडियो बंद हो जाए, मतलब सारी चल पड़ी अगर पेज पे, तो वो दोबारा से चल पड़े, तो ये होती है लूपिंग, मतलब चलती रहे। इसके अलावा इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है पोस्टर। पोस्टर का मतलब थंबनेल लगाना। अपनी वीडियो पे कोई थंबनेल लगाना चाह रहे हैं, अब देखें जैसे कि मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, इधर से रिफ्रेश करता हूँ ना मैं, तो हमारे पास वो वीडियो ही आ रही है। ये देखें, अब देखें ऑटो प्ले चल रही है, इधर भी हो जाता है कभी कभी मसला। ठीक है जी, तो ये देखें अभी वीडियो चल रही है लेकिन यहाँ पे कोई पोस्टर आए, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बेसिकली होता है, तो वो लगाना चाह रहा हूँ। तो पोस्टर मैंने रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ, वीडियो फोल्डर के अंदर ही मेरा पोस्टर पड़ा हुआ है। तो मैं लगाऊंगा इसको, वीडियो फोल्डर के अंदर चले जाओ, वहाँ पे जो पोस्टर डॉट जेपीजी एक्सटेंशन भी आपने साथ ही देनी है जी। अब मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके आपको क्रोम में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें अब हमारे पास पोस्टर लगा हुआ आ रहा है। ये देखें पहले हमारे पास, मैं ऑटो प्ले एक बार के लिए खत्म कर देता हूँ इधर से। अब ठीक काम कर रहा है ऑटो प्ले, पहले पता नहीं क्या हो गया था इसे। तो ये फ्रेंड मैंने ऑटो प्ले खत्म कर दिया और इसको मैं कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अभी आपको मैं ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें मैंने जैसे रिफ्रेश किया, अभी देखें वो पोस्टर लगा हुआ है। पहले पोस्टर लगा हुआ है हमारे पास, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से प्ले करूंगा वीडियो को, तो वो हमारे पास नाद चल पड़ेगी। तो ये होता है बेसिकली पोस्टर। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास वीडियो की विड्थ हाइट जो है वो भी मैनेज कर सकते हैं। मैं वो इधर ही करता हूँ, जैसे कि मैंने कहा विड्थ इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 300 पिक्सल। तो चलिए कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया। अभी देखते हैं मैंने विड्थ जो है 300 पिक्सल सेट कर दी है। अभी देखिए इतनी है विड्थ, मैं रिफ्रेश करूंगा इसको तो इसकी भी देखें विड्थ जो है ना वो कम हो चुकी है। आप कहीं पे भी जो है इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद आप हाइट भी ऐसे दे सकते हैं, जैसे कि मैं इधर हाइट दे रहा हूँ। हाइट मैंने दे दिया, हाइट मैंने दे दिया 500 पिक्सल की हाइट दे दी। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करूंगा तो ये इसकी विड्थ और हाइट। अब देखें यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये आ रहा है, उसने यहाँ से ऊपर से जो है वो कवर कर लिया जगह। तो ये होता है थोड़ा सा मसला होता है। आप क्या करें, इसको ऐसे मैनेज करें, हाइट ना दें तो विड्थ दें, या दोनों में से कोई एक दें, तो ये दूसरी जो है ना ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। अब जैसे कि मैंने 500 पिक्सल की इसे विड्थ दे दिया तो हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। ये देखें मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हाइट उसने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ली। ठीक हो गया जी। ऐसे ही अगर मैं फ्रेंड हाइट पास कर दूंगा इसको, तो ये देखें हाइट, तो हाइट अब मैंने हाइट 500 पिक्सल बताई है, तो ये विड्थ ऑटोमेटिक सेट कर लेगा जितनी बनती होगी इसकी। अब देखें ये ऐसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हाइट इसकी हमने 500 पिक्सल बताई है और विड्थ इसने ऑटोमेटिक जो है वो एडजस्ट कर ली है। तो ये थी बेसिकली इसकी विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी। तो ये था फ्रेंड हमारा वीडियो टैग। इस वीडियो में हमने देखा कि हम वीडियो टैग को कैसे यूज़ करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।